हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड। स्पेलिंग देख लीजिए, JEENEUSMINDS, जीनियस माइंड। इसमें हमने स्टार्ट किया। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3 विच इज द पार्ट ऑफ द अलजेब्रा। इसका प्रैक्टिस सेट 3.5 चल रहा है हमारा। 3.5 की अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे तो यहाँ पर क्या बोला, देखो, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अभी मैंने आपको बताया था, जब भी इसके पहले वाले फर्स्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली एक्स का वैल्यू निकाल के या फिर वेरिएबल का वैल्यू निकाल के क्या करना है भाई, तो सब्सटीट्यूट करना है। दैट मीन्स यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। सोल्यूशन आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि p ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x+9। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल ऑफ x। और अगर मैं x+1 की बात करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइजर। तो x+1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x का वैल्यू मैं क्या ले लूंगा भाई, तो -1 ले लूंगा। फिर मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x में। दैट मीन्स यहाँ पर जहां जहां भी आपका पॉलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1 द होल स्क्वायर, फिर -7 ब्रैकेट में -1, फिर उसके बाद आएगा +9। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बाजू में 7, फिर उसके बाद +9। दैट मीन्स मेरा p ऑफ -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9+1 10, 10+1 17। तो ये जो p ऑफ -1 का वैल्यू मिला है, इसी को मैं क्या बोलूंगा भाई, तो रिमाइंडर। देयरफॉर माय रिमाइंडर इज नथिंग बट इक्वल टू 17। और यहाँ पर जो मैंने मेथड यूज किया है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज बाय फैक्टर थियरम। बाय फैक्टर थियरम मुझे मेरा कौन सा वैल्यू मिल गया भाई, तो रिमाइंडर का वैल्यू मिल गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मूव करेंगे तो इसमें भी हमें सेम पैटर्न से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हेडिंग डाल दो भाई सोल्यूशन। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2x³ माइनस 2x², फिर प्लस, फिर ax, फिर -a। फिर हमारा जो डिवाइजर का वैल्यू होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर x माइनस ए। तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो +a हो जाएगा, बराबर। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थियरम। बाय फैक्टर थियरम पुट x इज इक्वल टू +a। एक्स को आपको क्या पुटअप कर देना भाई, तो +a पुटअप करना है। अब एक बार आपने +a पुटअप कर दिया, फिर ये इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। +a पुटअप करने के बाद आपको पता है कि आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। इसको हमने क्या लिखा है, p ऑफ x लिखा है, दैट इज योर पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू योर 2x³ माइनस 2x², फिर +ax, फिर -a हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल x की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, तो a लिखेंगे, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 2 का a हो जाएगा, फिर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। फिर वापस यहाँ पर क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्यूब लिखना है। फिर ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a, फिर -a हो जाएगा। फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे, देन द वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा p ऑफ a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर -a। दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा p ऑफ a इज गोइंग टू इक्वल टू 2a³ माइनस 1a², क्योंकि यहाँ पर ये -2 है, ये +1 है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 1a², फिर हो जाएगा -a। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी माई रिमाइंडर। देयरफॉर आप क्या लिख देंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2a³ माइनस 1a² माइनस, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन आप सेम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है क्या, तो सोल्यूशन। फिर आप लिखेंगे p ऑफ m इज इक्वल टू 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5। फिर यहाँ पर क्या बोला आपको, m-3 बोला है। फिर हम क्या लिखेंगे, -3 इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो +3 हो जाएगा। m का वैल्यू कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे बाय फैक्टर थियरम। फैक्टर थियरम क्या बोलता है, p ऑफ
प्लस थ्री, पी ऑफ प्लस थ्री इज इक्वल टू 54, एम की जगह क्या आएगा भाई तो 3 का क्यूब, फिर प्लस 18, एम की जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 27, एम की जगह क्या आएगा भाई तो 3 आएगा, फिर आएगा प्लस 5। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 53 इंटू 27, फिर प्लस 18 इंटू 9, फिर माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5। 54 इंटू 7 करो तो 54 इंटू 27, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरेट, 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 37, फिर क्रॉस 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 8, 8 प्लस 7 15, 5 1, this is 4 and this is 1, that is going to be your 1458, फिर प्लस 18 9 ज़ा 9 8 ज़ा 72, 7 9 1 ज़ा 9 प्लस 7 162, फिर माइनस 27 3 ज़ा 7 ज़ा 21, 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 1 7, फिर प्लस 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, ये हो जाएगा आपका 81, सॉरी। अब हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, वैल्यूज को प्लस और माइनस करना है सिंपली। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, मेरे को यहाँ पर लिखना है 1458 प्लस 162 करो तो ये हो जाएगा 10 1 6 प्लस 5 6 प्लस 6 12, 2 1 कैरेट 4 5 6 6 और 1 1620 हो जाएगा। फिर इसमें से 81 माइनस कर दो, तो अब 81 माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर आएगा 5, 11 माइनस 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा 8, हाँ 9 10 11 बराबर, फिर यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 1, फिर इसमें ऐड कर दो 5, ऐड कर देंगे 5 तो 9 प्लस 5 14 4 1, फिर ये 4 फिर 5 फिर 1, दैट मीन्स मेरा जो फाइनल रिमाइंडर होगा देयरफॉर P ऑफ प्लस 3, therefore P of plus 3 is equal to 1544, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिमाइंडर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोला देखो, इफ पॉलिनोमियल दिस m इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड द रिमाइंडर इज 50 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे रिमाइंडर का वैल्यू उन्होंने पहले ही दिया, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन का पार्ट क्या लिखेंगे, देखो p ऑफ y लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी और y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय, मतलब मेरा जो डिवाइजर होगा दैट इज गोइंग टू बी और y प्लस 2, तो यहाँ से अगर मैं y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो y का मुझे वैल्यू कितना मिलेगा भाई, तो -2 मिलेगा, बराबर। और मुझे m का वैल्यू कितना दिया है, एंड रिमाइंडर दैट मीन्स ये क्या दिया है इन्होंने, p ऑफ y का वैल्यू दिया है, p ऑफ y का वैल्यू कितना दिया है 50 दिया है, रिमाइंडर इज 50। तो जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थियरम, या फिर बाय रिमाइंडर दिया तो रिमाइंडर थियरम लिखो, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रिमाइंडर थियरम। नॉर्मली रिमाइंडर थियरम क्या होता है कि p ऑफ y इज इक्वल टू ये होता है y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। फिर आप क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू -2, आपको इसमें पुट अप करना है, तो फिर p हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 का होल क्यूब, फिर -5, फिर ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 7, फिर ब्रैकेट, फिर -2, फिर प्लस, फिर m। अब p ऑफ -2 का वैल्यू, मतलब ये रिमाइंडर है ना, इसका वैल्यू आपको कितना दिया 50 दे दिया है। इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर देखो क्यूब दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज एन ऑड, और इवन इट इज ऑड, इफ इट इज ऑड दैट मीन्स ये 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेगा ही रहेगा, फिर ये हो जाएगा -5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 7 2 14, फिर ये हो जाएगा प्लस m, दैट मीन्स ये वैल्यू होगा 50 इज इक्वल टू -8 -20 -14 फिर प्लस m। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा किसको भाई, तो 20 प्लस 14 अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 प्लस 8 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 42, प्लस 42 या -42 भाई -42, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू -42 प्लस m। अब इसको जब अगर मैं फर्दर सॉल्व कर दूँ, देखो इधर सॉल्व करता हूँ, तो 50 हो जाएगा और प्लस 42 इज इक्वल टू योर m, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 92 इज इक्वल टू योर m। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 92। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्या बोला देखो, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर। अच्छा अभी जब भी याद रखो डिटरमाइन आएगा ऐसा, डिटरमाइन वाला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये बताना है कि वो फैक्टर थ्योरम है या नहीं है। ऐसे वाले पार्ट में आपका रिमाइंडर ऑलवेज शुड बी जीरो, रिमाइंडर should be zero. If reminder is zero, then फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या चेक करना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। मेरा डिवाइजर का वैल्यू कितना है, माई डिवाइजर वैल्यू इज x प्लस 3, देयरफॉर आई विल राइट इट एज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो माइनस 3 आ जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फैक्टर थियरम, बाय यूजिंग फैक्टर थियरम पुट x इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स की वैल्यू को क्या पुटअप करेंगे भाई, तो माइनस 3 पुटअप करेंगे। देयरफॉर जो मेरा इक्वेशन होगा, माई इक्वेशन इज गोइंग टू बी, how can I write it as, my equation is going to be p of x is equal to x square plus 2x minus 3। अब मुझे p of x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस 3। यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, फिर 2 आएगा, फिर माइनस 3, एक्स की जगह माइनस 3, अगेन माइनस 3। 3 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो 9 एंड इट विल बी पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करूँ तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस 3। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 9 एंड माइनस 9, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 0। दैट मीन्स p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू योर वॉट, 0। दैट मीन्स अगर मेरा वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। दैट मीन्स इट इज अ फैक्टर, क्योंकि मेरा लास्ट का फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। एंड इफ अगर मेरा आंसर 0 आएगा देन वो फैक्टर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे आपको यहाँ पर क्या बोला कि फैक्टर है। अगर फैक्टर है दैट मीन्स मेरा p ऑफ का जो भी वैल्यू रहेगा, p ऑफ x का जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, दैट वैल्यू शुड बी 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे सोल्यूशन। हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20। अगर ये फैक्टर है दैट मीन्स अब यहाँ पर मेरा पॉलिनोमियल ऑफ x कितना हो जाएगा भाई, तो 0 हो जाएगा। अभी x की जगह अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो p ऑफ x को मैं क्या ले लूंगा, मैं कंसिडर करूंगा एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। और यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो प्लस 2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा किसका वैल्यू दिया, p ऑफ 2 का वैल्यू मुझे कितना दिया भाई, तो 0 होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फैक्टर थियरम, बाय यूजिंग फैक्टर थियरम सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो 2 का क्यूब माइनस m ब्रैकेट 2 का स्क्वायर फिर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस 20। फिर यहाँ पर आपका ये p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू वॉट, ये तो वैल्यू कट कट हो जाएगी क्योंकि प्लस और माइनस आपके पास सिर्फ बचेगा 8 माइनस 4m। फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर या फिर x माइनस 2 इज अ फैक्टर, देयरफॉर p ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 4m, माइनस 4m इस साइड आएगा तो प्लस 4m इज इक्वल टू योर 8, देयरफॉर m इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर आप जो लिखेंगे वो आपका होगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ, therefore the value of m is। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।